5 जनरेशन, 7 चेयरमैन और 150 साल से भी ज़्यादा। हम बात कर रहे हैं भारत की एक ऐसी फैमिली की जो भारत की सबसे पुरानी बिजनेस फैमिली होने के साथ साथ भारत की सबसे ट्रस्टेड कंपनी ओन करती है। पर ये बिजनेस ऐसे ही इतना बड़ा नहीं हो गया, सालों के अप्स एंड डाउन्स देखने के बाद। और सबसे बड़ी बात ये है कि इस फैमिली ने हमेशा भारत के विकास और आम जनता की ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए ही बिजनेस किया है। और कहा जाता है कि सिर्फ टाटा ग्रुप के वजह से आज भारत इंडस्ट्रियल पावर बनने के रास्ते में चल रहा है। आज की स्टोरी स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं कि कैसे ये जर्नी स्टार्ट हुई, कैसे ये फैमिली भारत की सबसे बड़ी और सबसे पुरानी बिजनेस फैमिली बनी। बात है 1822 की। गुजरात के एक छोटे से गांव में एक प्रीस्ट के घर में एक लड़के का जन्म होता है जिनका नाम था नुसरवानजी टाटा। इनका बचपन से ही बिलीव था कि ये एक दिन अपने गुजरात के एक छोटे से गांव से निकल के किसी बड़े शहर में जाएंगे और बड़ा बिजनेस करेंगे। तो अपनी प्राइमरी एजुकेशन अपने गांव में ही कंप्लीट करते हैं और 20 साल की उम्र में वो अपनी पत्नी और बेटे को लेके मुंबई शिफ्ट होते हैं। उस समय बाल विवाह का बहुत प्रचलन हुआ करता था, तो इनकी एक बीबी और एक बच्चा भी था। मुंबई आने के बाद इन्होंने बिजनेस की तलाश की। टेक्सटाइल इंडस्ट्री से बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस होने के बाद ये एज अ कॉटन ट्रेडर अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं, क्योंकि उस समय ब्रिटेन और दूसरी कंट्रियों में भारत के कॉटन का बहुत ज्यादा प्रचलन था, कि या तो अपन कह सकते हैं कि बहुत फेमस हुआ करता था। तो उन्होंने एज अ कॉटन ट्रेडर अपना बिजनेस स्टार्ट करा। धीरे धीरे उनका बिजनेस भी ग्रो हुआ, उनका बेटा बड़ा भी होते गया। उनके ही बेटे का नाम था जमशेदजी टाटा, जिन्होंने अपने बच्चे की पढ़ाई में भी बहुत ध्यान दिया। इनका बचपन से ही सपना था कि हमारे बच्चे को हम बढ़िया अच्छे, उस टाइम पे मतलब इंग्लिश स्कूल में पढ़ाना एक बहुत बड़ी बात हुआ करती थी। तो इनके जो बेटे थे जमशेदजी टाटा, उनको अच्छा एजुकेशन दिया गया। उसके बाद जमशेदजी टाटा की शादी भी जल्दी ही हो गई थी। 20 साल की उम्र में जमशेदजी टाटा के पिताजी ने डिसाइड किया कि इनको हांगकांग भेजा जाए अपने बिजनेस के एक्सपांशन के लिए। जमशेदजी टाटा अपनी फैमिली के साथ हांगकांग शिफ्ट हो जाते हैं। अब बात ये नहीं है कि हांगकांग शिफ्ट होना, ये बात आज से करीब 150 साल पुरानी है, 150 साल से भी ज्यादा पुरानी है। और उस टाइम पे एक गाँव से दूसरे गाँव में जाके बिजनेस करना बहुत बड़ी बात होती थी। यहाँ तो एक देश से दूसरे देश में जाके बिजनेस करने की बात हो रही है। ये हांगकांग शिफ्ट हो जाते हैं क्योंकि इनके पिता की तरह ही ये भी बहुत ज्यादा पैशनेटेड थे बिजनेस को लेके। तो इन्होंने अपना बिजनेस हांगकांग में बहुत अच्छे से स्टार्ट किया। एक्सपेंशन भी बहुत अच्छा हुआ, बिजनेस बहुत अच्छा रन भी होने लगा। फिर एक टाइम के बाद ये वापस इंडिया आते हैं। इंडिया वापस आने के बाद इन्होंने उस टाइम पे इंडिया की पहली 5 स्टार होटल, और ऐसी 5 स्टार होटल जो उस टाइम की पहली होटल हुआ करती थी जिसमें इलेक्ट्रिसिटी थी। अब मैं इस 5 स्टार होटल की आपको छोटी सी कहानी बता दूं। उस टाइम पे इंडियंस को अलाउड नहीं था किसी भी बड़ी होटल और रेस्टोरेंट में बैठना, उस वजह से इन्होंने वो 5 स्टार होटल खोली। अब बात आती है इनके ऐसे सपने की जो देखने के लिए ये इस दुनिया में नहीं थे, लेकिन उस सपने ने भारत को बहुत कुछ दिया। एक बार की बात है, जमशेद जी लंदन में एक लेक्चर अटेंड कर रहे थे। वहाँ के एक बहुत फेमस स्पीकर हुआ करते थे, थॉमस कार्लाइल। उन्होंने कहा किसी भी देश का इंडस्ट्रियल सुपर पावर बनने के लिए उसके बाद आयरन और स्टील का होना बहुत जरूरी है। बिना आयरन और स्टील के वो देश कभी भी इंडस्ट्रियल सुपर पावर नहीं बन सकता। फिर वो इंडिया वापस आए, उन्होंने रिसर्च स्टार्ट करी। रिसर्च के लिए अमेरिकन साइंटिस्ट बुलाए गए, आयरन ओर की खोज हुई। 26 अगस्त 1907 को साक्षी झारखंड में कंपनी टाटा आयरन स्टील कंपनी लिमिटेड के नाम से स्टार्ट की गई। 1912 आते आते कंपनी ने स्टील का प्रोडक्शन भी चालू कर दिया। ये सारे सपने जो जमशेद जी के थे उनके बेटे दोराब जी ने पूरे किए। उन्होंने भी बिजनेस को बहुत अच्छे से हैंडल करा। दोराब जी के जाने के बाद उनके एक कजन हुआ करते थे जिनका नाम था JRD टाटा। बात आती है JRD टाटा की। दिसंबर 1925 में इन्होंने टाटा ग्रुप ज्वाइन किया। ये दोराबजी टाटा के कजन थे। इनको फ्लाइंग का बहुत ज्यादा शौक होने की वजह से ये पहले ऐसे भारतीय बने जिन्हें कमर्शियल पायलट लाइसेंस मिला, क्योंकि उस टाइम इंडिया में कोई भी एविएशन बिजनेस में था नहीं। तो इन्होंने 1932 में इंडिया की पहली एयरलाइन की स्थापना की जिसका नाम था टाटा एयरलाइंस। बाद में जाके इसका नाम चेंज करके एयर इंडिया रख दिया गया। सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट ये है कि ये वर्ल्ड की टॉप क्लास एयरलाइंस को कम्पीट करती थी और सबसे बेस्ट फैसिलिटीज देने वाली इंडिया की पहली एयरलाइन कंपनी भी। अब बात आती है 1947 1947 जब देश आजाद हुआ और उस टाइम की पॉलिटिशियंस की सोशलिज्म विचारधारा के चलते हुए जवाहरलाल नेहरू ने डिसाइड किया कि देश के बड़े बड़े इंस्टीट्यूट और बिजनेस को नेशनलाइज किया जाए, और सरकार की उस लिस्ट में एयर इंडिया का भी नाम था। हालांकि सरकार ने JRD टाटा को एयर इंडिया लीड करने का ऑफर दिया और JRD टाटा ने भी खुशी खुशी वो ऑफर अपनाया। और JRD टाटा की लीड में एयर इंडिया वर्ल्ड की वन ऑफ द बेस्ट एयरलाइंस में से एक थी। के साथ साथ JRD टाटा ने और भी न्यू बिजनेस स्टार्ट करे, टाटा मोटर्स। उसके बाद 1968 में TCS टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, जो आज की डेट में इंडिया की सेकेंड लार्जेस्ट एम्प्लॉयर है। टाटा जब चेयरमैन थे तो लगभग उन्होंने 95 कंपनियां
रन की और उनमें से कुछ कंपनियां खुद से स्टार्ट भी। इनमें से कुछ बिजनेसेस लॉस में भी थे। उन्हीं में से एक बिजनेस था नेल्को, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, जो रेडियो मैन्युफैक्चर करती थी। एक टाइम पे इस कंपनी का मार्केट शेयर 20% होता था और 1971 आते आते इस कंपनी का मार्केट शेयर सिर्फ 2% बचा। और फिर एंट्री होती है रतन टाटा, जो कि जमशेदजी टाटा के ग्रैंडसन हुआ करते थे। इनको 1971 में नेल्को को ट्रैक में लाने के लिए बुलाया गया। ऑल्दो इन्होंने 1965 में ही टाटा सन्स ज्वाइन कर लिया था। रतन टाटा की विजन की वजह से ही 3-4 सालों में ही 1975 तक नेल्को ट्रैक में आ गई। वापस से नेल्को का मार्केट शेयर 20% हो गया, लेकिन इमरजेंसी की वजह से नेल्को को बंद करना पड़ा। और भी कुछ ऐसे बिजनेसेस थे जिसमें रतन टाटा ने अपना पूरा योगदान दिया और उन बिजनेसेस को बहुत अच्छे से रन किया। 1991 में रतन टाटा के डेडिकेशन और विजन को देखते हुए उन्हें कंपनी का चेयरमैन बनाया गया। कंपनी के चेयरमैन बनने के बाद उन्होंने बहुत सारी ऐसी कंपनियां खरीदी, जिसमें से एक लग्जरी कार मेकर ब्रांड जैगुआर लैंड रोवर, जिसको उन्होंने 2.3 बिलियन में खरीदा। एक बार रतन टाटा ने देखा कि मोटरसाइकिल में बैठे हुए एक परिवार बारिश में भीग रहा है। तभी उन्होंने सोचा कि वो एक ऐसी कार बनाएंगे जो मात्र 1 लाख रुपए में बेची जाएगी, और उन्होंने ये चीज़ कर दिखाई। उन्होंने बनाई टाटा नैनो, जो मार्केट में 2008 में बिकना स्टार्ट हुई और जो मात्र 1 लाख रुपए में मार्केट में अवेलेबल थी। अनफॉर्चुनेटली वो प्रोजेक्ट सक्सेस नहीं हुआ, सिर्फ खराब मार्केटिंग की वजह से, पर उन्होंने जो सपना देखा था उसे पूरा किया। तो ये बात है, ये स्टोरी है उस एम्पायर की जो यूं ही इतना बड़ा नहीं हुआ। तो आज की कहानी यहीं समाप्त होती है। मिलते हैं नई कहानी में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें।